चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का जो है आपका यहाँ पे आपका जो है टॉप 20 प्रश्न। ठीक है, जो कि ये किस पे आधारित है तो आपके 23 और 24 और जो 25 अगस्त का पेपर हुआ है उसी पर जो है रीजनिंग के सभी प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, जिस तरह के प्रश्न यूपी पुलिस में जो है इस तीनों दिन के पेपर को जो है पूछा गया है उसी पर आधारित जो है हम लोग यहाँ पे 20 ठो रीजनिंग के प्रश्न को करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी आपके पेपर जो है आपका होने वाला है 30 और 31 अगस्त को। ठीक है, तो आप लोग यदि पेपर देने जाने वाले हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सेम टू कॉपी जो है उन सभी शिफ्टों को देखकर बनाया गया। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को जो है आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, जिसके आधार पे हमने यहाँ पे जो है आपके प्रेस्टिक सेट में भी बहुत सारे प्रश्न कराए थे। हमेशा 2 से 3 प्रश्न आपके प्रेस्टिक सेट में रखा था। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है एक भी प्रश्न मिस नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से देखिएगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपका जो है अभी मैं जो है यहाँ पे कराने वाला हूँ हिंदी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके इसी पर आधारित होगा। जो पेपर दिया गया है उसी पे जो मैं हिंदी के जो है सभी प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से क्या बोल रहा है, 3 लिखा है, 3 के बाद क्या हुआ है 3.5, यानी हम लोग कहेंगे कि 0.5 अधिक हो गया है। ठीक है, 3 पॉइंट से साढ़े 4 पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 1। उसके बाद से आगे जाइएगा तो 4.5 से यहाँ पे लिखा है 6, यानी 1.5 जो है जोड़ा गया है। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, देखिए पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2। 0.5 जो है अधिक किया जा रहा है। ठीक है, तो 6 में जब 2 जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। और आप यदि 8 बताए हैं इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों ने सही बताया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता क्या है आप लोगों में गलती कि देखिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आपके पेपर में जो है रीजनिंग के इस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है कि हमारा जो है ये प्रेस्टिक सेट आपके जो है समझ लीजिए ये पेपर सेट है। ठीक है, समझ लीजिए मान के चलिए कि इसी तरह के पेपर आ रहा है, तो करना क्या है कि जो आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो वहाँ पे इसी टाइप के प्रश्न को हल करना है। तो इससे पहले जो है आप लोग यहाँ पे जो है हमारे साथ प्रेस्टिक कीजिए। ठीक है, जैसे में पहला प्रश्न था तो इसका बी उत्तर आप लोगों को देना था। ठीक है, अगर आपने बी दिया है तो आपका 100% राइट उत्तर है। तो करना क्या है कि हर एक प्रश्न का उत्तर हमसे पहले जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्रेस्टिक करते हैं तो आपका 100% है कि एक भी रीजनिंग के प्रश्न जो है वहाँ पे भारी नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो करना क्या है कि हर एक प्रश्न का उत्तर हमसे आपके पहले देना होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला दूसरा रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके। ठीक है, लिखा गया है दूसरा कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को जो है आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर भाई साहब जो है हर एक लड़के से पहले आपका उत्तर हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूं कि रीजनिंग में जो है आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका छूट ना सके। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए मैं जो है जितने भी प्रेस्टिक सेट जो है आपके ने लगाया था वो तो आपका हाई लेवल था ही यूपी पुलिस का। ठीक है, अब देखिए जो पेपर देखा गया है उसके अनुसार जो है यहाँ पे पेपर लाया गया है। ठीक है, जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पेपर अच्छे तरीके से, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ से कितना जो है अधिक किया गया है 4। अगर यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 12, यहाँ पे देखेंगे तो 6 माइनस हो गया है, यानी कि जो है अब देखिए +4 + 4 12 -6। तो इसके आगे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे तो हमें कोई भी श्रृंखला नहीं मिला, यानी कि अब देखिए आपका जो है दिमाग खुल गया होगा कि यहाँ पे जो एग्जामिनर आपको फंसाने वाला है। तो देखिए इसी तरह के प्रश्नों को अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वहाँ पे कभी नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का दूसरा हल निकालते हैं, ठीक है। एक प्रश्न ये होता है, एक प्रश्न ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का दूना करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रिक आपको याद रखना है कि ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे प्रश्नों को ऐसे सेलेक्ट किया है जिसमें आप लोग फंस सके, ठीक है। तो जो है यहाँ पे फंसिएगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं फंसना है, ठीक है। मेरे शेर नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को एग्ज़ाम है, ठीक है। 100% है कि आपको यहाँ पे जो है 100 में से 100 जो है परसेंट रीजनिंग के हर एक सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो 100% है कि 100% आपका रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, रीजनिंग का मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। इसमें कौन विषम लिखा है उसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है, ठीक है। आपके पेपर में जो है विषम भिन्न इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी उसी के आधार पे यहाँ पे विषम शब्द को तैयार किया है, ठीक है। देखिएगा अच्छे तरीके से और बताइएगा उत्तर अपना, ठीक है। पहला देखते हैं तो देखिए 15 और 5 गुणा में लिखा है, तो 15 और 5 से 20 किस प्रकार लिखा है, तो 15 और प्लस का 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 9, 11 और 9 गुणा में लिखा है तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी यही लॉजिक यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 25 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा, लेकिन 18 में 7 जोड़िएगा तो 18 7 कितना होता है, 18 और 7 25 होता है, जबकि लिखा है 24। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों ने देख लिया कि यहीं पे गलती किया है ये, तो ये जो है आपको लगाना था ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डी। यदि आपने अगर डी बताया है तो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का की ओर चलेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है प्रश्नों का उत्तर जो है खुद से दें, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ज़रूर इस टाइप के जो है आप लोगों को प्रश्नों को उत्तर जो है यहाँ पे खुद से बनाना है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया है विषम शब्द से, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कुत्ता, बकरी, गाय और शेर। बताइए इनमें से कौन सा विषम है, ठीक है, कौन सा अलग है, भिन्न है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग 5वीं का सबसे पहले दे सके, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कि इस प्रश्न में विषम कौन है, ठीक है। तो देखेंगे गाय का कितना पैर होता है, 4, शेर का यहाँ पे 4, बकरी का 4 और कुत्ता का भी 4। तो यहाँ पे तो कोई भी विषम नहीं लौका इस टेक्निक से। अगर पैर के आधार पे देखेंगे तो सभी बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से विषम नहीं निकला। दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक देखिएगा, ये देखिए गाय जो होता है ये पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता होता है पालतू जानवर, बकरी होता है पालतू जानवर, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है इसको शौक से पालते हैं गांव में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, तो किसी को देखिएगा गांव में जो है शेर नहीं पालते हुए, ठीक है, मतलब ये पालतू जानवर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से यदि आपने डी बताया है तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, विषम शब्द, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए एक बार जो है आप लोग अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपका भी पेपर होने वाला है तो मैं जो है यहाँ पे आपको देखिए 2 ठो प्रेस्टिक सेट आपको डेली कराऊंगा, ठीक है। एक सुबह में और एक जो है आपका शाम में होगा 6 PM पे, ठीक है। शाम के 6 PM पे एक क्लास चलेगा और सुबह में 6 AM पे एक क्लास चलता है, ठीक है। तो दोनों जो है क्लास को हम यहाँ पे रीजनिंग के तौर पे ही कराएंगे और दोनों जो है होगा आपके 30 और 31 तारीख के जो है
किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में, उसी के आधार पर, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, उन दोनों पृष्ठिक सेटों को अच्छे तरीके से डेली करना है, ठीक है। कह रहा है बनाने वाले न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी सीधी रेखाओं जो है खींची गई है, इसको आपको काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे, ठीक है। और जो नहीं दिए हैं वो जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितना इसका उत्तर होता है। देखिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ से एक, एक के बाद से यहाँ पे देखिएगा दो, दो के बाद यहाँ पे तीन, तीन के बाद देखिएगा एक ये वाला चार, ये पाँच, ये छः और ये सात। कितने हो गए टोटल? सात। सात के बाद से देखिएगा अब कौन सा बचा हुआ है, सात के बाद से देखिएगा 8, 9, 10 और 11। अब जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से में काउंट कर लिया कि हम लोगों ने कितने जो है आपके कितने जो है रेखा खींचे हैं। तो यहाँ पे 11, अगर 11 आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। सीधी रेखा किस प्रकार गिनना था तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक, दूसरा सीधी रेखा खींच दिया, तीसरा और यहाँ पे चौथा। अब देखिए 4 के बाद एक इधर से देखिए 5, फिर ये वाला 6, ये वाला 7, 7 के बाद से चलिए यहाँ पे देखिए 8, 9, 10 और यहाँ पे 11। तो 11 इस प्रकार आपकी सीधी रेखा थी, ठीक है। कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आपका छठा का प्रश्न जो है उत्तर जो है सी बताना है, ठीक है। तो सी अगर आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फिगर काउंटिंग में जो है त्रिभुज भी दिया जा सकता है, ठीक है। त्रिभुज भी आप लोगों को गिनने के दिया जाते हैं, ठीक है। सीधी रेखा भी दिया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रश्न को भी करा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। इस तरह के बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के लिए अगली जो है आकृति चुनें। देखिए यहाँ पे 3 जो है आपके आकृतियाँ दिया गया है, ठीक है। इसी के आधार पे अगला आकृति आपको चौथा यहाँ पे चुनना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है पहले आकृति से स्टार्ट करता हूँ और पहले आकृति से दूसरे आकृति में आता हूँ कि ये किस प्रकार जो है इसको बनाया है, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया है, एक चरकोर बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या किया है, एक और चरकोर बॉक्स बना दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि उसके बाद जो है एक बड़ा वाला बॉक्स तो यहाँ पे है, लेकिन छोटे वाले को इसके बाहर निकाल के इसको रंग दिया है, ठीक है। अब देखिए उसी का वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये लिखा है वृत्त, तो यहाँ पे एक वृत्त बड़ा सा वाला बनेगा और यहाँ पे जो भीतर वाला छोटा सा वृत्त है इसको हम लोग साइड में रखेंगे और इसको क्या कर देंगे, रंग देंगे, ठीक है। तो यही लॉजिक आपको अपनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो रंगा है, लेकिन ये जो है इसको निकाल के इसके आगे लिखा है, तो ये इसके वृत्त के पीछे लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका उसी टाइप का है और ये भी आपका देखिए रंगा हुआ नहीं है, यहाँ पे इसको रंगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब जो है आपका उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके सामने जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कौन से वेन डायग्राम निम्नलिखित के बीच संबंध को सही से व्यक्त करता है, ठीक है। सही से व्यक्त करता है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहले दिया है कपड़ा, बर्तन और मेज, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट में जो है वेन डायग्राम से आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आप लोगों ने यदि पेपर देखा होगा तो अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए वेन डायग्राम में होता क्या है कि इन तीनों को जो है आप लोगों को देखना है कि मेज, कभी भी बर्तन में मेज में कोई समानता होता है। तो देखिए बर्तन हो गया लकड़ी का चीज़ और बर्तन से मेज जो है, मेज पे जो है दूसरा काम होता है और बर्तन से हम लोग दूसरा काम करते हैं, तो इसमें कोई भी समानता नहीं होगा, ठीक है। यानी मेज अलग होगा, बर्तन अलग होगा। मान लीजिए ये मेज हो गया, ये बर्तन हो गया, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए कपड़ा, कपड़ा से कभी भी बर्तन में तुलना होता है नहीं, बर्तन कपड़ा अलग हो गया। कपड़ा से मेज का कोई रिलेशन होता है नहीं, यानी कपड़ा भी आपका अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीनों जो है अलग अलग कोठे नजर आएंगे। तो देखिए तीनों में कोई भी समानता नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना था, ठीक है। देखिए तो इस तरह के इस प्रश्न का जो है फिगर बनेगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बताया है 8वां का,
तो आपने 100% सही बताया। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है हर एक जो है प्रश्न कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि कूट भाषा में MELT को जो है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उस के रूप में लिखा जाता है, तो जो है TIMID को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, एम का कोड होता है, आप लोगों को याद होगा 13। ठीक है, इसका कोड होता है आपका कितना, इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है कितना, तो इसका कोड होता है आपका कितना होता है 12, और टी का होता है 20। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हुआ क्या है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं देखिएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं या कुछ भी करते हैं तो 1419 नहीं आने 2419 नहीं होने वाला है। ठीक है, हमको लाना है 2419। तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा अगर लॉजिक नहीं लगाइएगा तो ये प्रश्न आपसे कभी भी बनने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस सेट का सबसे जो है भारी प्रश्न कह लीजिए यही होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाना इतना इजी नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को सोचने के लिए समय दिया था। ठीक है, चलिए देखिए इसमें करना क्या है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 13 लिखा है, 13 में से 1 घटा देंगे हम 12 लिख देंगे। ठीक है, 5 से 1 घटाएंगे तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे जो है देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 12, 12 में से 1 घटा दीजिएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, और इसके आगे जो है 1 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे लाना है आपको कितना, यहाँ पे लाना है 2419। ठीक है, देखिए इसमें का इकाई का अंक आपको लिखना है। ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पे 12 में इकाई का अंक क्या होता है 2, यहाँ पे देखिएगा इकाई और दहाई इस तरह से पढ़ते हैं। फिर इसमें इकाई का अंक तो 4 है, तो ये तो इकाई का अंक है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, और इसमें इकाई का अंक क्या है तो 9 है, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, यानी अब जो है इसमें सभी में हम लोगों ने इकाई के अंक लेकर यहाँ पे इसको जो है 2419 लिखा है। ठीक है, वही काम यहाँ पे अब आपको करना है। ठीक है, टी का कोड होता है 20, आई का कोड होता है 9, और यहाँ पे एम का कोड होता है 13, आई का कोड होता है 9, डी का कोड होता है आपका 4। अब इसमें करना क्या है कि आपको जो है एक ठो माइनस कर लेना है। ठीक है, जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये होगा 19 20 से, और यहाँ से हो जाएगा ये 8, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस करेंगे तो 12, और इसमें हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पे 4, 4 से जो है 4 से जब आप लोग 1 कम कीजिएगा तो हो जाएगा 3। अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। अब जो है आपको इकाई के अंक यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इनमें जो है इकाई के अंक लिखना है, तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा इसमें इकाई का अंक 9 है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक तो 1 अंक में है तो 8 हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक 2 है। ठीक है, यहाँ पे, और इसमें इकाई का अंक फिर 8 हो जाएगा, और फिर इसमें इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने अब अच्छे तरीके से समझ लिया होगा 98,283, 98,283 यदि आपने बताया है 98,283 ऑप्शन नंबर ए, तो आपका इसमें जो है कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न हाई लेवल का था, इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, यदि आपने ए बता दिया होगा तो कोई भी जो है प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आपने सही उत्तर बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है इस तरह के भी प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो मैंने यहाँ पे एक प्रश्न डाल दिया है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। ठीक है, सभी केक मिठाई है, जितने भी केक है वो सभी क्या है मिठाई है, तो केक को मैं के से लिखता हूँ। ठीक है, जितने भी केक है वो सभी क्या है स्वीट्स है, मिठाई है। ठीक है, मिठाई को मैं एम से लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे सभी मिठाई बेक्ड है। ठीक है, तो जितने भी मिठाई है वो किसके अंदर आ जाएंगे बेक्ड के। ठीक है, देखिए पहले बोला गया है कि जितने भी आपके केक है वो सभी किसके अंदर होंगे मिठाई के अंदर, फिर वो जितने भी मिठाई है वो बेक्ड के अंदर आएंगे। इस तरह से फिगर बना लेना है। अब जो है आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला देखिएगा कि सभी केक बेक्ड हैं,
जितने भी केक है, तो देखिए केक जितने भी है वो बेक्ड के अंदर है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष सही बोला है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ बेक्ड मिठाई है। यहाँ पे देखिए बेक्ड का कुछ भाग क्या है, मिठाई है। जरूर जरूर सही यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बेक्ड के टोटल में से कुछ हिस्सा ही क्या है, मिठाई है। तो यहाँ पे जो है ये भी आपका अनुसरण करता है, यानी ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। तो आपको लगाना था ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपको 100% यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग से दे सके, ठीक है। देखिए एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार दिया है, ठीक है। 6 शिफ्ट में दिया है, 23, 24 और 25 को, ठीक है। तो आपके भी शिफ्ट में पूछने वाला है यही प्रश्न, मतलब इसी टाइप के प्रश्न कि इसमें किससे नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हैं इसके अलावा आप लोग किसी का यूज करेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इसके अलावा हम लोग दूसरे से बना है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये शब्द अक्षर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो पहला देखिए ए भी है ऊपर, एल भी है ऊपर, ई भी है ऊपर, और यहाँ पे देखिए आर लिखा है। यहाँ पे देखिए भाई साहब निचले वाले में आर लिख दिया है, जबकि ऊपर आपको यहाँ पे आर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहला वाला ही उस उत्तर जो है आपको बता देना है कि ये हम नहीं बना सकते हैं भाई साहब। तो ये जो है बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि ये भी प्रश्न गलती कर देंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है एक भी प्रश्न गलती ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि एक भी प्रश्न गलती ना हो तो आप लोगों को डेली जो है सुबह में जो है एक वीडियो कितना बजे, 6 AM सॉरी 6 AM पे सुबह में, और शाम को जो है 6 PM पे तैयार रहना है, ठीक है। यदि आप अच्छे तरीके से क्या करना चाहते हैं, तो रीजनिंग में नंबर लाना चाहते हैं, सुबह और शाम के दोनों क्लासों को आप लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है, जिसमें आपको 6 जो है शिफ्टों के मिलाकर प्रश्नों को बनाया गया है, उसको अच्छे तरीके से अभ्यास करना है, ठीक है। वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सेम टू कॉपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि एक पासा के 4 रूप नीचे दिए गए हैं, ठीक है। उस पासे में पीले रंग के विपरीत सतह को जो है आपको बताना है, ठीक है। मतलब पीला रंग का जो है, पीले का विपरीत रंग कौन सा होगा ये हमको बताना है, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया आपको कि किसी भी जो है शब्द का विपरीत हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है, किसी भी पासे में, ठीक है। देखिए करते क्या है कि 2 पासे को उठाते हैं, ठीक है। इसमें से किसी भी 2 पासे को उठाएंगे और जिसमें पीला होना चाहिए, ठीक है, मुख्य रूप से, क्योंकि पीला का ही हमको निकालना है, क्या पीले रंग का क्या निकालना है, अपोजिट। तो देखिए 2 पास से शुरू वाले को ले लेते हैं हम, ठीक है। कुछ भी कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे क्या इसमें अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपको देखना है, इसमें हम लोग करेंगे कि दोनों पासों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी नारंगी है, यहाँ पे भी नारंगी है, ठीक है। इसमें भी नीला है और इसमें भी नीला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपके, ठीक है। कॉमन हो गया तो देखिए यहाँ पे लिखा है बैगनी, तो बैगनी का अपोजिट आपको बताना है पीला। बैगनी का अपोजिट क्या है, पीला, या पीला का अपोजिट बैगनी। यदि अब जो है आपने ये बता दिया ऑप्शन नंबर डी कि पीले का बैगनी अपोजिट रूप क्या है इसमें, बैगनी, तो आपने सही बताया, ठीक है। आपको इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको यहाँ पे एक जो है अच्छे तरीके से मैं बता दूँ ताकि आपके एग्जाम में कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और यहाँ पे जो है आपके एक प्रश्न दिया गया था, यहाँ पे कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है, ठीक है, इसके सेट के आधार पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 8, 56, 72। देखिए 8 से 56 कब होगा, तो 8 में हम लोग जब 7 से गुणा करते हैं तो 8 7 कितना हो गया, 56, ठीक है। तो 8 में 7 से गुणा किया है, ठीक है। मतलब हम पहले वाले अंक में कितने से गुणा किए हैं, 7 से, देखेंगे वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 7, 7 में हम किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 8 था तो हम लोग ने किससे गुणा किया था, 7, तो इससे कम करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे तो लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3, 3 से 1 कम कीजिएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 कितना हो गया, 6। या एक लॉजिक ये हो सकता है, देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है कितना
8, 8 में अपने मन से 7 से गुणा किया है, ठीक है। तो हम भी सभी अक्षरों में अपने मन से गुणा करेंगे। 7 लिखा है, 7 में 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49 हो गया, जबकि लिखना चाहिए यहाँ पे कितना, आपका कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 49, लिखा है 56, तो यानी पहला तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अगले चलते हैं, यहाँ पे लिखा है 6, 6 में 7 से गुणा करेंगे, 6 7 आपका हो गया 42, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5, 5 में जब 7 से गुणा करेंगे 5 7 35 होता है, लिखा है 30, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको ले आते हैं 3, 3 में 7 से गुणा करेंगे 3 7 21 हो जाएगा, जो कि लिखा है 15, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी अब जो है आपका यहाँ पे राइट उत्तर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे वाला भी अगर आपको चेक करना है तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे लाना है हमको 72, तो 8 में 9 से गुणा कर देंगे तो 8 9 कितना हो गया 72। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा लिखा है 6, 6 में जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 भी हो गया, और यहाँ पे जो 6 लिखा है इसमें जब हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो 6 7 42 भी हो गया, ठीक है। ये दोनों जो है आपके सटीक उत्तर हैं, जिस प्रकार यहाँ पे 8 में 7 से गुणा किया गया है और फिर 8 में जो है आपका 9 से गुणा किया गया है तो 72 है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था 12 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे संबंधित संख्या को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे एनोलॉजी के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है एनोलॉजी के एक प्रश्न आपके लिए अच्छे तरीके से बना दिया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 11, 11 का लिख रहा है 33, तो आप लोग 16 का बताइए, तो ठीक है। देखिए 11 से हम क्या करते हैं, अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 11 तिया 33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही प्रकार हम लोग लगाएंगे कि 16 में 3 से गुणा करते हैं तो 16 तिया 48 होता है। यदि आपने 48 इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा तो आपने सही बताया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं, ठीक है। तो 48 यदि आपने बताया है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए यहाँ पे आपके अगले प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को जो है चुनिए, ठीक है। संबंधित जो शब्द है इसी को जो है आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा है मरीज, अस्पताल, और यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी, ठीक है। इन तीनों के बीच संबंध आपको स्थापित करना है, ठीक है। तो ये एनोलॉजी के प्रश्न है। एनोलॉजी से देखिएगा आपके हर एक जो है पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए मरीज जो होता है, मरीज वो कहाँ पे जाता है, अस्पताल में। मरीज कहाँ पे जाता है अपने इलाज के लिए, अस्पताल में। तो देखिए विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी वो जो है अपना समस्या लेकर कहाँ जाएंगे, विद्यार्थी पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो स्कूल में, ठीक है। तो वहीं पर उनके पढ़ाई में जो समस्या आता है तो कहाँ पे सॉल्व करते हैं, विद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर यदि आपने बी बताया है इस प्रश्न का तो आपने सही बताया, ठीक है। किसी भी प्रकार का इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है आपको कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। मतलब त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको करना क्या है कि त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने बने, तो 1 और इसमें 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 के बाद 1 हो जाएगा 4, 4 के बाद से 1 ये हो गया 5। सीधा सीधी आपके कितने त्रिभुज बन गए, 5। अब देखिए 5 के बाद से ये जो है एक बड़ा वाला हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखिएगा एक बड़ा वाला हो जाएगा 7, 7 हो गया। 7 के बाद से अब आपको देखना है यहाँ पे क्या बन रहा है। 7 के बाद से अब आप देखिएगा ये एक बड़ा वाला देख रहे हैं, ये एक बड़ा वाला हो जाएगा आपका कितना, 8। अब जो है आपके कितने हो गए, 8। 8 के बाद से देखिएगा 8 के बाद से एक और त्रिभुज आपका बनेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला, 8 1 9। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या यदि आपने बताया है 9, तो 9 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9। देखिए त्रिभुजों की संख्या और आयतों की संख्या आपके जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक त्रिभुज गिनने के प्रश्न करा दिए, अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है
कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेन आरेख आपको बताना है कि इसमें भिंडी, सेब और फल के बीच। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम से आपके भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, इसमें किसी प्रकार का संबंध है आपको मालूम? तो देखिए हम लोग फल बोलेंगे, अगर आप कोई भी फल बोलिएगा तो देखिए फल में होता क्या है कि जितने भी फल हैं वो सभी आ जाएंगे, जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, नारियल हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ये जितने भी आपके जो है फल हैं ये सभी आ जाएंगे। तो फल बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर जो है हम लोग सेब लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेब है। ठीक है, एप्पल है। ठीक है, और ये क्या है, फ्रूट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, भिंडी। भिंडी जो है कभी भी फल और सेब से संबंध रखता है नहीं, ये सब्जी का नाम है, एक भिंडी एक सब्जी है, तो ये अलग जाति का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनाना था और ये किस में दिया गया था, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में। और यदि आपने बी बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कि दिए गए आकृति में जो है एक से युक्त फलक के जो है विपरीत फलक बताइए। ठीक है, तो देखिए विपरीत फलक से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विपरीत फलक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है इसमें, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो इसका विपरीत जो है शब्द कौन सा है, एक्स। यहाँ पे एन है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए पी लिखा है, पी का जो है अपोजिट हो जाएगा एक्स। मतलब कभी भी आपको अपोजिट निकालना हो तो मैं बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे अगर लिखा हो ए बी सी, मान लीजिए ये 3 कोठा है, तो देखिए पहला वाला जो अक्षर होगा इसके बाद वाला कभी भी कोठा इसके अपोजिट नहीं होंगे। इस कोटे को छोड़ के अगला वाला कोठा इसका अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब ए का अपोजिट सी, मतलब बीच वाला जो है इसको छोड़ देना है। उसी प्रकार देखेंगे हम तो पी का अपोजिट जेड, एक्स का अपोजिट ओ और एन का अपोजिट बचा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, अब जो आपसे पूछा गया है उसको निकाल दीजिए। एक्स का पूछा गया है तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स का अपोजिट कौन सा होगा, ओ। अगर आपने बी बताया है तो आपका इसमें 100% राइट उत्तर है। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपका भाई जो है अच्छे तरीके से आपके लिए प्रश्न जो है सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा और सारे प्रश्न को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, और लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या की वैल्यू जो है आपको बता देनी है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग अगर 7 और 8 यहाँ पे 4 से हम लोग 88 किस प्रकार लाएंगे ये हमको सोचना है। ठीक है, अगर सभी को जोड़ते हैं यहाँ पे तो 7 8 15 4 और 19 हुआ। ठीक है, जबकि लिखा है 88, यानी जोड़ने से तो नहीं बना। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तीनों में गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 चौका 32, 32 7 तो 88 होता नहीं है। ठीक है, यानी सभी को गुणा करने पर भी नहीं बना। ठीक है, अब जो है दूसरा लॉजिक तुरंत आप लोगों को लगाना होगा, कौन सा, तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहला और यहाँ पे 7 जोड़ लीजिए। ठीक है, पहला क्या लिखा है 7 और यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा है 4, 7 4 कितना हो गया 11 और बीच वाले से गुणा कर देंगे अगर 8 से तो 11 8 88 हो गया, यानी लॉजिक जो है मिल गया। वही लॉजिक यहाँ पे देखते हैं तो पहला वाला और तीसरा वाला को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 और 11 में किससे गुणा करना होगा, बीच वाले 11 से, तो 11 11 कितना हो गया 121। ठीक है, उसके आगे हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे कि पहला वाला और तीसरा वाले कोठे को जोड़ दीजिए तो 9 3 12 हो जाएगा और बीच में क्या लिखा है 7, तो 12 7 कितना हो जाएगा आपका 84। यदि आपने अगर 84 इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आप जो है 100% सही बताए हैं। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया गया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 7वां प्रश्न कि दिए गए उत्तर में से कौन सा जो है उत्तर आकृति यहाँ पे शब्द को सार्थक क्रम में लिखेगा। ठीक है, सार्थक क्रम इसका जो है आपको बता देना है। ठीक है, तो आपके प्रश्न जो है सार्थक क्रम से भी बार बार पूछे जाते हैं। ओष्ठ लिखा है, आंखें लिखा है, कान लिखा है, नाक लिखा है, जो है यहाँ पे माथा लिखा है। ठीक है, इसका सार्थक क्रम क्या होगा, या तो आप लोग इसको नीचे से सोच लीजिए या इसको आप लोग ऊपर से सोच लीजिए कौन सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर से देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऊपर से देखता हूँ।
तो देखिए सबसे पहले आता है आपका ऊपर क्या होता है, सबसे पहले माथा होता है, ठीक है। इन चारों में सबसे पहले क्या आता है, माथा। तो माथा पे क्या है, 5। माथे से नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माथे के जस्ट नीचे क्या है, आँख। तो आपका आएगा 2, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या आएगा आपका, उसके नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, तो उसके नीचे होता है आँख के नीचे कान। और कान के जब नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कान के नीचे आएंगे तो आपका होगा नाक। और सबसे नीचे क्या होगा, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर 1 ये जो है आपको किस विकल्प में दिया गया था, सी। और सी जो है यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है आपका जो है नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके जितने भी रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो यदि आपका भी यूपी पुलिस का 30 और 31 में किसी भी दिन आपका पेपर है, 30 और 31 अगस्त में, तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे जो है डेली जो है हिंदी और जो है यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पे मैं प्रश्न बनाया हूँ। आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए अपने मन से और उसका उत्तर लीजिए, ठीक है। यदि आपने इन प्रश्नों का जवाब यहाँ पे दे देते हैं तो समझिए आपको वहाँ पे उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आप वहाँ पे अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। सुबह के कितने 6 AM पे, ठीक है, और शाम के 6 PM पे, ठीक है, ये क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो और बीच में जो है आपको हिंदी का क्लास चलेगा, शाम और सुबह में तो रीजनिंग का चलेगा। और यहाँ पे आपके दोपहर के समय में मैं एक कोशिश करूँगा कि हिंदी का प्रेस्टिक सेट लाऊं, जिसमें आपको मैं बताऊँगा 50 ठो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आज ही मैं ला रहा हूँ उसको। और समझ लीजिए कि वो क्लास आपके 12 से 1 बजे आपको यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अभी टाइम निर्धारित नहीं हुआ है, मैं आपको जो है समझिए कि इनके बीच में आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।